हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बरसात के सीज़न में अगर आप नर्सरी से गुलाब लाते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि बरसात जो है शुरू हो चुकी है और बरसात का सीज़न ऐसा होता है कि पौधे की ग्रोथ भी होती है और साथ ही साथ इस पर फंगस अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली गुलाब पर। तो गुलाब का जो सही सीज़न है वैसे देखा जाए तो वो विंटर का सीज़न होता है। विंटर के सीज़न में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, फंगस अटैक कम होता है और फूल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप बरसात के सीज़न में भी इसको ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और जब आप इसे नर्सरी से खरीद कर लेकर आते हैं तो भी ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि बरसात के पानी में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे प्लांट को अच्छा फर्टिलाइजर के रूप में मिलते हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप अभी खरीद कर लाकर इसे लगा देते हैं तो आपका पौधा जो है अभी घना होगा और सर्दियों में ये फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आज इसी पर बात करेंगे और बात करेंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम नर्सरी से पौधे खरीद कर लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला जो टिप है कि जब भी आप नर्सरी जाएं तो सबसे पहले जितने भी पौधे रखे हों आप उस पर एक नज़र डाल लें कि कहीं उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब तो नहीं है। अगर अच्छी कंडीशन में पौधे हैं तभी आप जो है पौधे लें। पत्तियों का खासकर ध्यान रखें, जब भी गुलाब खरीदें पत्तियों को चेक करें कि कहीं इसके ऊपर किसी पेस्ट का अटैक तो नहीं है, कहीं पत्तियां पीली तो नहीं है, या फिर पत्तियां जो है वो हेल्दी हैं या नहीं पूरी तरह से। जब पत्तियां पूरी तरह से हेल्दी हो तभी आप इस प्लांट को खरीदिए, वरना कई बार ऐसा होता है कि बरसात के सीज़न में जो है पत्तियां बहुत ही इन्फेक्टेड होती है और जल्दी जल्दी में हम प्लांट खरीद लेते हैं और घर लाने के बाद हमारा पौधा रिपोर्टिंग के बाद जो है मरने लगता है। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है पत्तियों के बारे में। नेक्स्ट चीज़ है कि ग्रो बैग, जो ग्रो बैग आप देखते हैं जिसमें हम खरीदते हैं वो इस तरह के काले काले ग्रो बैग में हमें जो है प्लांट्स मिलते हैं। इस तरह के प्लास्टिक लगे हुए, कई बार होता है कि बहुत छोटे से ग्रो बैग में ये जो ग्राफ्ट से पौधे हैं वो तैयार कर दिए जाते हैं, जिससे कि हम घर पर लेकर आते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद हमारा पौधा मरने लगता है। घर पर लाने के बाद भी हमें पौधे को कुछ दिन तक रखना पड़ता है और अगर आप अच्छे ग्रो बैग का चुनाव करते हैं जिसमें मिट्टी ज़्यादा हो तो आप पौधा जो है घर पर लाने के बाद भी अगर 10 से 15 दिन तक उसे उसी ग्रो बैग में छोड़ देते हैं तो आपका पौधा बहुत दिनों तक चल जाता है। लेकिन वही अगर छोटा सा ग्रो बैग में थोड़ा सा मिट्टी भरा हो, उसमें पौधा हो, तो आपका पौधा जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूंगी अब। तीसरे नंबर पर आपको देखना है ग्राफ्टिंग एरिया। जो भी आपने पौधा लिया है गुलाब का, ग्राफ्टेड एरिया देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप हमेशा जो ग्राफ्टेड नोड्स है वो मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर लें, बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना लें, थोड़ा सा ऊपर लें और देखें इस तरह की ग्राफ्टिंग एरिया जो है वो काफ़ी मजबूत हो। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर भी ग्राफ्टेड एरिया होगा तो नीचे जो है सकर्स ब्रांच बहुत निकल कर आएगी और आपका पौधा जो है धीरे धीरे शक्कर ब्रांच की वजह से मरने लगेगा। तो इसीलिए पौधे का जो ग्राफ्टेड एरिया है वो ज़मीन से ना बहुत ऊपर होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे होना चाहिए। मिट्टी के थोड़ा सा ऊपर आपको ग्राफ्टेड नोड को ध्यान में देखकर इस प्लांट को लेना है। तो इसके अगला जो पॉइंट है वो है मिट्टी, कि जब भी हम जाते हैं बरसात के मौसम में, बरसात का जो सीज़न होता है वो बहुत ही स्नेल्स या कीड़े मकोड़ों का टाइम होता है, स्नेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है वो अच्छी है या नहीं, कहीं मिट्टी में बहुत ज़्यादा खरपतवार तो नहीं उगे हुए हैं, या फिर मिट्टी में जो है स्नेल्स वगैरह या कोई कीड़े ऐसे जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो तो नहीं है। क्योंकि जब हम ऐसे मिट्टी वाले प्लांट्स लेकर आते हैं जिसमें ऑलरेडी स्नेल्स और बहुत सारे कीड़े मकोड़े हों तो हमारे दूसरे प्लांट में भी धीरे धीरे वो चले जाते हैं और दूसरे प्लांट को भी मारने लगते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि मिट्टी की कंडीशन अच्छी है या नहीं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट टिप है वो है कि आपको देखना है कि कहीं आपके जो आप पौधा खरीद रहे हैं उसमें रूट बाउंड तो नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, प्लांट जल्दी जल्दी में खरीद लेते हैं और हम देखते हैं घर लाकर कि ग्रो बैग से जो रूट्स हैं वो बाहर निकली हुई हैं, बहुत ज़्यादा जो रूट्स है वो बाहर निकली हुई हैं, जिससे रूट्स जब खुली रहती हैं वो सूखती हैं और धीरे धीरे जो प्लांट है वो मरने लगता है। तो रूट्स जो है आपको देखने हैं कि बाहर ग्रो बैग से ना निकले हुए हैं। एक दो चलेंगे, जैसे कि मेरे प्लांट में भी एक पौधा जो मैंने लिया उसमें एक जो है जड़ जो है बाहर निकली हुई है, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जड़ें बाहर निकली हैं तो धीरे धीरे जड़ें जो है बाहर सूखने लगेंगी और आपका पौधा जो है मर जाएगा। क्योंकि पौधा लाने के बाद हम तुरंत इसे ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं,
अगर हम तुरंत इसे ट्रांसफ़र कर देंगे किसी पॉट में तो भी पौधा जो है शॉक में चला जाएगा और हमारा पौधा मर जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कहीं बहुत ज़्यादा रूट बाउंड तो नहीं हुआ है हमारे प्लांट में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है, हम जाते हैं नर्सरी, गुलाब का पौधा देखते हैं, सुंदर सुंदर गुलाब का पौधा लगा हुआ है और उसमें बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं और हम सीधे फूल वाले पौधे जो हैं उठा लाते हैं। तो ऐसी गलती ना करिए। ये आप कहेंगे कि आपके भी प्लांट में तो फूल लगे हुए हैं, तो ये फूल जब मैं खरीद कर लेकर आई थी, मुझे लगता है इसे लाए हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया, लाई थी तो इसमें कली लगे हुए थे, कलियां लगी हुई थी और अब ये फ्लावर में जाकर कन्वर्ट हुए हैं। तो आप ऐसे प्लांट का चुनाव करिए जिसमें कलियां ज़्यादा से ज़्यादा हों, ना कि फूल खिले हुए। वैसे भी जब आप लेकर आएंगे घर पर फूल खिले होंगे तो एक दिन बाद वो मुरझा ही जाएंगे, लेकिन कलियां लगी होंगी तो आप जो है प्लांट में आपको फूल मिलेंगे, आपके घर पर कुछ दिनों तक वो प्लांट के जो फूल है वो खिले रहेंगे जब तक आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। वैसे तो जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो सारे फूल और अधिकतर जो ब्रांचेस होती हैं, पत्तियां होती हैं, हमें हटानी पड़ती हैं ताकि न्यू ब्रांचेस निकल सके, नई नई पत्तियों का ग्रोथ हो सके। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है अगर आप बरसात में नर्सरी से गुलाब का पौधा लेकर आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप पौधा खरीद कर लेकर आएँ, आप उसे तुरंत रिपोर्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, पौधा खरीद के लाने के बाद तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पौधा जो है एक अलग एनवायरनमेंट में होता है वहाँ पर नर्सरी में, और उसके बाद जब हम घर में लेकर आते हैं तो एनवायरनमेंट चेंज होता है, जिससे पौधा जो है शॉक में चला जाएगा अगर आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं। तो आपको रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, कम से कम 1 हफ्ता, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्लांट को अच्छी कंडीशन में लाए हैं तो आप 10 से 15 दिन भी अपने प्लांट को अपने जितने भी आपके और भी प्लांट हैं उनके साथ आपको रखकर छोड़ देना है। आपको रखकर छोड़ देना है और निश्चिंत हो जाना है। उसके बाद एक अच्छी मिट्टी तैयार करिए और 10 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद आप जो है अपने प्लांट की रीपॉटिंग करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी रीपॉटिंग की वीडियो किस तरह से प्लांट को रीपॉट करके अच्छी तरह से हम अपने प्लांट को हेल्दी बनाएं, तो आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए, ताकि जो है इस प्लांट को वैसे भी मुझे रिपोर्ट करना है तो मैं आपके लिए वो रिपोर्टिंग की वीडियो भी लेकर आ सकूं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो ये रही आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कि बरसात में नर्सरी से गुलाब लाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो, तेज हो, और हमारा जो गुलाब का पौधा हरदम मर जाता है नर्सरी से लाने के बाद, वो प्रॉब्लम हमारे गुलाब में ना हो। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए और आप वीडियो में एंड तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।